हेलो, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब की इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं रोहित वर्मा और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्यापम में जो वैकेंसी आई हुई है स्टेनो टाइपिस्ट की, उसके आवेदन फॉर्म को हम मोबाइल के माध्यम से कैसे भरें। तो चलिए सब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं। और यहाँ पर सीजी व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन है, जो कि मैंने आप लोगों को पिछली कई वीडियो में इसके वेबसाइट के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं मोबाइल पर गूगल क्रोम में सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट को लॉगिन किया हूँ, जो कि है vyapam.cgstate.gov.in। जैसे ही इसे हम ओपन करते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा, इस प्रकार से होम पेज शो होगा। इस होम पेज पर आप देखिएगा यहाँ पर कई सारे टैब दिए गए हैं, जैसे कि प्रेस रिलीज, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, इस टाइप से कई सारे दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले टैब पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले टैब पर क्लिक करते हैं। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले टैब पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित जो भी फॉर्म आपके आवेदन चल रहे हैं अभी वर्तमान में, या अभी जो भी पिछले फॉर्म थे, उन सभी की लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। तो सीजी व्यापम में जो शीघ्र लेखक और स्टेनोटाइपिस्ट की भर्ती निकली है उसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम स्टेनोटाइपिस्ट वाले या इस शीघ्र लेखक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जो कि आपका पहला ऑप्शन है ना। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर शीघ्र लेखक और स्टेनोटाइपिस्ट की जो भर्ती है उससे संबंधित यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट, विभागीय नियम, ये सब इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो पर आपसे चर्चा किया है। आज के इस वीडियो का जो हमारा मेन मुद्दा है वो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें, वो भी मोबाइल के माध्यम से। जो कि यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का जो ऑप्शन है आपको 9 नंबर पर दिख रहा है। ठीक है, 10वें नंबर पर आपका ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है, यानी आप जब फॉर्म भर लेंगे तो एप्लीकेशन स्टेटस को भी ट्रैक कर सकते हैं। और 11वें नंबर पर क्लिक करके आप ट्रांजैक्शन को चेक कर पाएंगे। तो ये हम तभी चेक कर पाएंगे जब हम आवेदन फॉर्म भरें। तो सबसे पहले चलिए आज देखते हैं कि आवेदन फॉर्म को हम कैसे भरें, क्या है आवेदन फॉर्म भरने के पूरे नियम और कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर शो होंगे। तो हम क्लिक करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले फॉर्म पर। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर कुछ नियमावली दी गई है जिसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी को जाति, जन्म तिथि, ये सब जो भी लिखा है आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके, है ना। हम बढ़ते हैं आगे कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा आपको 2 रेडियो बटन देखने को मिल जाएंगे, जो कि किससे संबंधित हैं। क्या आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं? यदि आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं नहीं करके। तो अगर हम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं हैं तो देखिए यहाँ पर आपको मैसेज तो हो जाएगा, यह आवेदन केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए ही है। यानी छत्तीसगढ़ स्टेट से बाहर के अभ्यर्थी इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अब चूँकि आप तो छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है, तो आप छत्तीसगढ़ के यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यस वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर एक या एक से अधिक पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। अब आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता होगी उसके आधार पर आप कितने पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहेंगे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास तीनों पोस्ट को भरने के लिए यहाँ पर योग्यता है, तो हम तीनों पर क्लिक करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर आपको पहला चेक बॉक्स है स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। जैसे ही हम पहले चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको लिखेगा, ऑप्शन मिल जाए क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित अर्हता रखते हैं। तो मैंने किया यहाँ पर यस, हाँ, है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर इधर से यहाँ पर देखिएगा चूज द डिपार्टमेंट वाले सेक्शन से यहाँ पर आपसे डिपार्टमेंट चूज करना होगा और उन डिपार्टमेंट को वरीयता क्रम में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी आपका सिलेक्शन होता है तो पहले पोस्टिंग आप कहाँ चाहते हैं, या फिर वो नहीं मिलता है तब आप कहाँ चाहते हैं, तो इस टाइप से। तो मान लीजिए यहाँ पर हम वरीयता सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मेरा फर्स्ट जो प्रेफरेंस होगा वो छत्तीसगढ़ राज्य सम परीक्षा रायपुर के लिए है। तो इसे मैंने पहला प्रेफरेंस दिया, ओके किया और इसे ऐड पर क्लिक किया। ठीक है, ये इधर चला गया, देखिए इस साइड आपको शो होने लग गया, इधर वाले साइड पर, राइट साइड पर। फिर हम आगे चलते हैं, अगला वरीयता देखेंगे। मैं सेकंड ले लेता हूँ छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए, ओके किया,
ऐड किया, ठीक है। फिर तीसरी वरीयता मैं समान प्रशासन विभाग से लेता हूँ और ऐड किया। अब देखिए यहाँ पर आपको राइट साइड पर तीनों पोस्ट आपको 3 सेलेक्टेड दिख रहे हैं, है ना। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट पोस्ट के लिए। अब मान लीजिए मेरे पास सभी पोस्ट को अप्लाई करने की योग्यता है, तो मैं चलिए देखता हूँ स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, और इसे भी मैंने हाँ किया। और यहाँ पर क्या आपके पास शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है, तो है ना। जब है तो फिर उसके लिए वर्ष यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने 2020 पे इस एग्ज़ाम को पास आउट किया है, तो यहाँ पे मैंने 2020 सेलेक्ट किया, 2020 सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जा रहा है यहाँ पर, सेम वही प्रोसेस जो प्रोसेस अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, ठीक है। थोड़ी देर पहले जो प्रोसेस किया हमने, वरीयता सेलेक्ट की, यहाँ पर प्रेफरेंस, यहाँ पर दोबारा आपसे सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप दूसरे पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं तो चलिए मैं इसे जल्दी जल्दी से कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, है ना, क्योंकि ये जानकारी तो आपको समझ में आ ही गई है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, और ये मैं तीसरा, तो तीनों विभाग से यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड में क्या है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए। स्टेनोग्राफर इंग्लिश पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर हाँ किया, ठीक है। कि आप इस पद के लिए अपेक्षित अर्हता रखते हैं, तो हाँ रखते हैं, और शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है, तो है भैया, है ना। अब उत्तीर्ण वर्ष मान लीजिए मैंने 2020 में ही उत्तीर्ण किया है, पास आउट किया है। और अब देखिए यहाँ पर केवल एक ही विभाग पर यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक ही विभाग में आपकी वैकेंसी निकली हुई है इंग्लिश के लिए, है ना। तो आप इंग्लिश के लिए एक ही विभाग पर सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर हमने पूरी प्रेफरेंस दे दी। अगर हम तीनों पोस्ट के लिए योग्यता रखते हैं तो तीनों पर सेलेक्ट करेंगे, एक पोस्ट के लिए रखते हैं एक, दो पे रखते हैं दो, जो भी आपकी योग्यता होगी उसके अनुसार यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इनको सेलेक्ट करने के बाद आगे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप करना होगा। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है यहाँ पर, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, कैंडिडेट नेम। तो कैंडिडेट का जो भी नेम है वो यहाँ पर टाइप करेंगे। तो मान लीजिए कैंडिडेट का नाम है यहाँ पर आपका अमित, तो हमने यहाँ पर लिखा अमित, ठीक है, और इस पर क्लिक किया। फिर देखिए अगला ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकंड पे लिखा है फादर मदर या हस्बैंड। यहाँ पे रिलेशन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अपने नेम के साथ हम पिताजी का नाम देना चाहेंगे, तो यहाँ पे मैंने फादर सेलेक्ट किया, और पिताजी का नाम है मान लीजिए यहाँ पर उसका सुरेश, तो मैंने लिखा सुरेश, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है मैं रैंडमली यहाँ पर कोई भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 3 फरवरी 2020, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। जेंडर मेल है कि फीमेल, तो अमित है, मेल है, ठीक है। कैटेगरी इसकी हम ले लेते हैं जनरल। अब देखिए जनरल यहाँ पर कैटेगरी ले लिया। फिर 6वें नंबर के ऑप्शन पर आपसे पूछा जा रहा है, आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो मान लीजिए अमित नहीं है, ठीक है, तो ये नो कर दिया। और पर्सनल विथ डिसेबिलिटी PWD, यदि क्या जो फॉर्म भरने वाला जो आवेदक है वो क्या विकलांग है, दिव्यांग है, यानी कि PWD है, यदि है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो हम नो कर देते हैं, ठीक है। और अगर यस है, अगर है वह तो यस कर लेगा, और किस टाइप का है तो यहाँ पर वो टाइप सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर कोई विकलांग है तो देखिए यहाँ पर उसकी फ़ीस कम हो जा रही है। फीस कितनी हो जा रही है, 2। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आपकी फ़ीस कम या ज़्यादा हो जाएगी, जो कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिकल करके बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर हम दिव्यांग सेलेक्ट कर ले रहे हैं, जनरल कैटेगरी हमारी थी, तो 200 रुपये। अगर वो दिव्यांग नहीं है तब कितनी फ़ीस होगी, तो देखिए यहाँ पर अगर कैटेगरी आपकी जनरल है तब तो आप जनरल कैटेगरी है तो आपकी फ़ीस 350 दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप फीस वाले सेक्शन पर। अगर हम यहाँ पर कैटेगरी जनरल की जगह हम SC करते हैं तो SC के लिए फ़ीस 200 आ गई, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। SC के लिए 200 है। ST अगर अपन सेलेक्ट करते हैं तो ST के लिए फ़ीस कितनी है, वो भी 200 है, ठीक है। इसी प्रकार से OBC की फ़ीस कितनी हो जाएगी, क्रीमी लेयर के लिए 250 है, ठीक है। और बात करें नॉन क्रीमी लेयर की, तो नॉन क्रीमी लेयर की भी 250 यहाँ पर आपको फ़ीस दिख रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी कैटेगरी है जनरल, तो जनरल की फ़ीस क्या होगी, तो जनरल की फ़ीस यहाँ पर 350 रुपये है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारी कैटेगरी जनरल है तो 350 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ से आपकी कैटेगरी वाइज फ़ीस शो हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। 9वें नंबर के ऑप्शन पर आपको मैरिटल स्टेटस फिलअप करना पड़ेगा। यदि आप मैरिड हैं, आपकी शादी हो गई है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड। तो अमित की शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड कर लेते हैं। इसके बाद अगले ऑप्शन पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। जो भी आपका एड्रेस का इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि
यहाँ पर लिखा है हाउस नंबर, ठीक है, स्ट्रीट नेम, सिटी विलेज जो भी है आपका, पोस्ट ऑफिस, सेलेक्ट स्टेट, और सेलेक्ट स्टेट सीजी करिएगा, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें हैं आपकी। सेलेक्ट स्टेट के बाद जैसे मान लीजिए अपन स्टेट आपकी छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पर आगे आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो आप छत्तीसगढ़ के किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा दंतेवाड़ा, ठीक है। इफ़ अदर प्लीज स्पेसिफाई, देखिए यहाँ पर लिखा है इफ़ अदर प्लीज स्पेसिफाई, यदि आप स्टेट अलग है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, स्टेट केवल कॉन्टैक्ट के लिए अलग रख सकते हैं, आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, ठीक है। अब भले ही आप अभी किसी दूसरे स्टेट पर रह रहे हैं वर्तमान में पढ़ने के लिए या किसी भी कारणवश, तो आप कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पर दूसरा स्टेट यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टेट, यदि जो भी आपकी स्टेट है, अगर कोई अदर स्टेट है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पिन कोड डाल सकते हैं। इसके बाद आपका रीजन क्या है, ठीक है, किस धर्म के हैं आप, सॉरी रीजन क्या है, आप किस क्षेत्र के रहवासी हैं, शहरी हैं कि ग्रामीण हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। शहरी है तो शहरी करेंगे, ग्रामीण है तो ग्रामीण करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपका मोबाइल नंबर का आएगा, तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे इस पर, और अगले ऑप्शन पर ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों वैलिड होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी फॉर्म से संबंधित एप्लीकेशन नंबर है इसी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर एसएमएस या ईमेल पर आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और कौन सा ऑप्शन दिया है, तो आगे आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी। अब जैसा कि आपको प्रेस रिलीज पर बताया गया था कि आपको जो एग्ज़ाम है वो 5 संभागीय मुख्यालय पर होगा, तो वह 5 संभागीय मुख्यालय कौन कौन से, उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना हो वो संभागीय मुख्यालय यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया दुर्ग कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने दुर्ग सेलेक्ट किया, आपको एक ऑप्शन, एक जानकारी मिलकर आ जा रही है, मैसेज आपको शो हो रही है कि अभ्यर्थी अगर पूर्वाह्न की भर्ती परीक्षा में भी आवेदन कर रहे हैं तो कृपया एक समान जिले का चयन करें। देखिए जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि अगर आप सुबह की शिफ्ट पर भी, जैसा कि सुबह की शिफ्ट पे कोई दूसरा एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जिसकी चर्चा मैं प्रेस रिलीज वाले वीडियो पर आपको बता चुका हूँ, तो बताया गया है कि अगर उस एग्ज़ाम के लिए भी आप आवेदन किए हैं तो सेम आपको एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद डिक्लेरेशन, यहाँ पर आगे डिक्लेरेशन आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिक्लेरेशन दिया गया है, डिक्लेरेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन डिक्लेरेशन पढ़ने से पहले आप ऊपर देखिएगा, मैंने 2 ऑप्शन छोड़ दिया था, जो कि क्या था यहाँ पर अपलोड फोटो और सिग्नेचर का। तो ये सब करके आप ऊपर आ जाएंगे, या फिर आप ऊपर से ही अपलोड फोटो और सिग्नेचर करके नीचे जा सकते हैं, किसी प्रकार से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आया है, तो यहाँ पर आपके मोबाइल की गैलरी पर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर निर्धारित फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप चूज फाइल पर जा करके उन्हें चूज कर सकते हैं। अब देखिए आपका निर्धारित फॉर्मेट क्या होगा कि जो आपका फोटोग्राफ है वो 40 KB से 60 KB का होना चाहिए, ठीक है, 40 KB से 60 KB का होना चाहिए। अब इन्हें आप कैसे सेट करेंगे, तो इसके लिए कई सारे थर्ड पार्टी आपकी वेबसाइट है या ऐप के माध्यम से आप इन फ़ोटोज़ को निर्धारित फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं। तो 40 से 60 KB के बीच आपकी फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए। वहीं पर बात करें हम सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर की जो साइज़ होगी वो 20 से 40 KB की होगी। तो ये भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, और पूरी जानकारी अपलोड करने के बाद, पूरी जानकारी फिलअप करने के बाद आप नीचे जाएंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे अपना डिक्लेरेशन जो भी है, कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि जो भी है यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और इन्हें पढ़ने के बाद अगला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर आई एग्री का, ठीक है। यहाँ पर आई एग्री का जो ऑप्शन आ रहा है उस रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे, और रेडियो बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी कैप्चा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर अभी ईमेल लिखा हुआ है, उसे यहाँ पर इस बॉक्स पर आप फिलअप करेंगे, ठीक है, फिल करेंगे। और फिल करने के बाद नीचे आपका आ जाएगा सबमिट का बटन, इस पर आप सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका पेज अगले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर आपसे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, पेमेंट का ऑप्शन आएगा। वहाँ से आप निर्धारित पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करेंगे और अपने एग्ज़ाम फॉर्म के लिए पेमेंट करेंगे। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट होने के बाद आपके सामने इस एप्लीकेशन का रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। उस रिसिप्ट को
PDF के फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल आईडी पर भी इस एग्ज़ाम फॉर्म से संबंधित आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और उन्हीं एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से आप इस फॉर्म के ट्रांजैक्शन स्टेटस को चेक कर सकते हैं और इसका जो भी एप्लीकेशन का स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं। तो वो कहाँ से चेक करेंगे उसकी जानकारी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, जो कि यहाँ पर आपको दिखा है 10वें नंबर पर और 11वें नंबर पर। अब चलिए इसे भी थोड़ी सी देख लेते हैं। यदि आप ट्रैक एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन खुलता है। जैसे ही आप ट्रैक एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आवेदन की स्थिति और त्रुटि सुधार के लिए ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डाल करके अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि फ़ीस सबमिशन हुई है कि नहीं हुई है, एप्लीकेशन फॉर्म भराया गया है कि नहीं भराया गया है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, सेम उसी टाइप से यदि आप अपने ट्रांजेक्शन का स्टेटस चेक करना चाहेंगे तो 11 नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी डाल करके और ये कैप्चा डाल करके गेट ट्रांजेक्शन स्टेटस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। और एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट जानकारी बता दूं कि इस एग्ज़ाम से संबंधित जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे उनकी फ्री तैयारी आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतनी ही जानकारी रखते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, है ना, और अपने विचारों को हमारे साथ साझा करिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इसी प्रकार की और जानकारियाँ आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम अगली वीडियो पर, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।